Hello students, in this question we have two lines L1 and L2. Slopes are given and they are intersecting at the point origin in first quadrant. दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइंस हैं, तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, मान लो फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है. ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में. ठीक है, मैं एग्जैक्टली तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा, जस्ट फ्री हैंड रफ सा डायग्राम है. तो मान लो ये यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन पर इंटरसेक्शन हुई इनकी. अब जो पहली लाइन L1 है, हालांकि यहाँ पर स्लोप्स की बात करी गई है कि उनकी स्लोप्स क्या हैं, 1/2 है एंड 2 है, पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, स्लोप का यूज़ होना ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि परमोटेशन कॉम्बिनेशन का है. आपको सिर्फ ट्राइंगल्स निकालनी है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालनी है ना. तो ट्राइंगल्स निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. तो करते हैं इनको, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. लाइन L1 के ऊपर 12 पॉइंट्स हैं और 9 पॉइंट्स हैं L2 के ऊपर. तो मान लो ये P1 P2 अप टू इस तरह से इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं P12 तक. और L2 के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनका नाम Q से स्टार्ट है, Q1 Q2 Q3 एंड अप टू 4 5 6 7 एंड Q9. 9 पॉइंट यहाँ पर हैं. तो स्टूडेंट्स अब आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछी हैं कि ट्राइंगल्स कैसी बन सकती हैं, और कंडीशन क्या बोली हुई है, दैट कैन बी फॉर्म्ड हैविंग वर्टिसेस एट 3 ऑफ द 22 पॉइंट्स. अब 22 पॉइंट्स बने कैसे यहाँ पे, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि 12 पॉइंट्स तो, क्योंकि देखो 12 पॉइंट्स तो ये हैं और 9 पॉइंट्स ये हैं, तो टोटल तो 21 ही हुए. तो एक पॉइंट इन्होंने ये ओरिजिन भी लिया है, तो ओरिजिन को भी इंक्लूड करना है ट्राइंगल बनाने में. तो सिंपल यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करते हैं. ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. एक ट्राइंगल बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. तो 3 पॉइंट्स मेरे को सेलेक्ट करने हैं. तो या तो आप 2 पॉइंट्स फ्रॉम L1 एंड 1 पॉइंट फ्रॉम L2 यहाँ से सेलेक्ट करो, एक केस ये बन जाएगा. या फिर आप एक पॉइंट सेलेक्ट करो L1 से एंड 2 पॉइंट सेलेक्ट करो L2 से. ठीक है, तो 3 हो गए. एक केस और बन सकता है स्टूडेंट्स, एक आपका ओरिजिन हो जाएगा और एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लोगे L1 से और एक सेलेक्ट कर लोगे L2 से. ये नोटेशन समझ लो, 1 पॉइंट इज ओरिजिन, 1 पॉइंट फ्रॉम L1 1 फ्रॉम L2. तो यहाँ पर भी ट्राइंगल बन ही जाएगी. जैसे ये ओरिजिन है, एक मैंने यहाँ से ले लिया L1 से, एक यहाँ से, तो ये ट्राइंगल ऐसे बन गई. ठीक है, इस केस में 2 L1 से, तो जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2 पॉइंट्स, और एक L2 से मान लो Q3 आ गया. तो एक ट्राइंगल ऐसे बन सकती है. या फिर एक L1 से, 2 L2 से, 2 आपने L2 से ले लिए ये पॉइंट और एक L1 से ले लिया, तो ट्राइंगल ऐसे बन जाएगी. सो दीज आर द 3 पॉसिबल केसेस. अब इनके सिलेक्शन लिखते हैं. ओरिजिन को सिलेक्ट करने का तो एक ही तरीका होगा, और L1 में से एक पॉइंट लिया गया है, तो 12 टोटल पॉइंट्स थे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया. L2 में टोटल 9 थे, तो 9 में से एक सेलेक्ट कर लिया. प्लस L1 से 2 12 टोटल थे, 2 सेलेक्ट करें. L2 में 9 थे, 9 में से एक सेलेक्ट करा. प्लस L1 से 1, तो 12 में से 1, 12 में से 1 और 9 में से 2. तो जब आप स्टूडेंट्स इस पूरे को सॉल्व करोगे, आई थिंक इजी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. थोड़ा सा मैं लिखता हूँ. 12C1 की वैल्यू 12 होती है, इंटू 9 प्लस 12/2 इंटू 11 इंटू 9 प्लस 12 इंटू 9/2 इंटू 8. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1134 आ जाएगी. स्टूडेंट्स आप इसको चेक कर सकते हो. इजी क्वेश्चन था, डुएबल कैटेगरी का, और कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं थी. बस हाँ, आप इसमें से कोई एक केस भी मिस कर जाओ तो फिर गड़बड़ हो सकती है. कोई केस मिस ना होना चाहिए इसमें.
तभी आपका सही आंसर आएगा।